Welcome to Sci Learning by Swaleha Ansari. Let us today start with the exercise problems of kinetic theory of gases. So first we will start with the MCQs part. So the first MCQ is, in an ideal gas the molecules possess dash. ठीक है, अब अगर हम आइडियल गैस की बात करते हैं तो हमने assumptions में देखा है कि in ideal gas the intermolecular forces of attraction is negligible. अगर intermolecular forces of attraction negligible है तो उसकी potential energy zero हो जाएगी, right? तो अगर potential energy zero है तो both kinetic and potential energy वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ओनली पोटेंशियल एनर्जी भी गलत हो जाएगी, नाइदर काइनेटिक नॉर पोटेंशियल भी रॉन्ग है, मीन्स द करेक्ट आंसर विल बी ओनली काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, अब सेकेंड एमसीक्यू पर आते हैं. द मीन फ्री पाथ लैम्डा ऑफ मॉलिक्यूल इज गिवन बाय, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला है, आपको याद होना चाहिए. ठीक है, ये डायरेक्टली आपको फॉर्मूला ही याद रखना है. एंड द आंसर फॉर दिस इज सी, दैट इज 1/√2 पाई ND स्क्वायर. अब देखो थर्ड वाला देखते हैं. इफ प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इज डिक्रीज्ड बाय 10% आइसोथर्मली देन इट्स वॉल्यूम विल डैश. अभी देखो, अगर हम आइसोथर्मल नेचर की बात करें, मतलब अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है देन वी कैन यूज बॉयल्स लॉ. अभी देखो बेटा, मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करके बताती हूँ आपको. ये क्या बोल रहा है कि दैट प्रेशर जो है वो 10% डिक्रीज हुआ, राइट? तो जो फाइनल प्रेशर है दैट विल बी, दैट इज P2 विल बी P1 माइनस 10% ऑफ P1, करेक्ट? जो फाइनल प्रेशर है वो क्या होगा, P1 में से 10% माइनस करके. तो अब ये जो 10% है मैं उसको ऐसे लिख सकती हूँ, P1 माइनस 10/100 P1, तो ये हो जाएगा 0.1, दैट इज P1 माइनस 0.1 P1. ये आपकी P2 की वैल्यू है. बॉयल्स लॉ क्या कहता है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, करेक्ट? अब हमें परसेंटेज चेंज निकालना है ना वॉल्यूम का, तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू 100. तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू 100. तो चेंज इन वॉल्यूम विल बी V2 माइनस V1 अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम क्या था, V1 था, इनटू 100, करेक्ट? सो अब ये V1 इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, तो ये क्या हो जाएगा, V2 अपॉन V1 माइनस V1 और V1 कैंसिल होके दैट विल बिकम 1 इंटू 100. ठीक है, अब बॉयल्स लॉ क्या कहता है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2. तो मैं यहाँ P2 की जगह ये रख सकती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, P1 V1. यहां से भी अगर मैं P1 कॉमन निकाल लूं तो अंदर बचेगा 1 माइनस 0.1, एंड 1 माइनस 0.1 इज नथिंग बट 0.9 P1. तो मैं यहाँ पे P2 की जगह 0.9 P1 लिख सकती हूँ, P1. अब V2 सॉरी, P1 कैंसिल हो गया, क्या बचा, V1 इज इक्वल टू 0.9 V2. अब मेरे पास यहाँ पे ये देखो, ये V2 इधर ही रहने दो, इसको यहाँ लेकर आ जाओ, क्या हो जाएगा, 1/0.9 विल बिकम V2 अपॉन V1. अब ये जो आंसर आया है मेरा, मैं इसको इसमें पुट कर सकती हूँ V2 अपॉन V1 में, तो मुझे चेंज दैट इज परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम कितना मिलेगा, 1/0.9 माइनस 1 इंटू 100. तो 1/0.9 कितना होता है, इट विल
ये पूरा आप जब सॉल्व करोगे 1/0.9 -1 तो आपको आंसर मिलेगा कुछ लाइक दिस, ठीक है, 1.1111 -1 × 100। तो ये हो गया 0.1111 × 100 मतलब 11.11%, ठीक है। अब 11.11% तो आ गया, लेकिन हमने स्टार्टिंग में क्या कहा था, बॉयल्स लॉ क्या है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इसका मतलब अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, और अगर प्रेशर डिक्रीज होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, राइट। यहाँ हमारे क्वेश्चन में प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, मतलब वॉल्यूम क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, और इंक्रीज भी कितने परसेंट से, 11.11% से। तो क्या हमारे पास ये ऑप्शन है, इंक्रीज बाय 11.11%। सो आवर आंसर विल बी दिस वन। फाइन, लेट अस मूव टुवर्ड्स द फोर्थ MCQ. If A is equal to 0.72, R is equal to 0.24, then what is the value of T? बहुत ही सिंपल MCQ है। हमें पता है A plus R plus T is equal to 1, right? Coefficient of absorption, coefficient of reflection, coefficient of transmission का sum 1 होता है। हमें A और R already दिया है, we will substitute the value and find the value of T, correct? So 0.72 plus 0.24 plus T is equal to 1. तो दोनों को ऐड करो और 1 से माइनस करो, कितना हो जाएगा, 0.96 plus T is equal to 1. T is equal to 1 minus 0.96. Therefore T becomes 0.04. हमारे पास ऑप्शन है 0.04 का, yes we have it. So let us move towards the next one, that is the fifth question. And the fifth question is the ratio of emissive power of perfectly black body at 1327 degrees Celsius and 527 degrees Celsius is dash. ऐसे केस में जब भी बेटा आपको ये पूरे चैप्टर में जहां पे भी आपको डिग्री सेल्सियस में दिया है ना, हमें उसे केल्विन में कन्वर्ट करना है, देन ओनली यू विल गेट द राइट आंसर, ठीक है। तो हमें T1 क्या दिया है, T1 इज 1327 डिग्री सेल्सियस। तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1327 प्लस 273 कितना हो गया, ये 1600 केल्विन, करेक्ट। उसी तरीके से T2 भी दिया हुआ है 527 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए अगेन वी विल ऐड 273, तो कितना हो जाएगा 800 केल्विन। अब हमें स्टीफेंस लॉ पता है, स्टीफेंस लॉ क्या कहता है, एमिसिव पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। तो अब ऐसे केस में हमारे पास एक ही बॉडी दो अलग अलग टेम्परेचर पे है, तो क्या हो जाएगा, EB1 अपॉन EB2 विल बी इक्वल टू T1 का 4 अपॉन T2 का 4, राइट। जब हम डिवाइड करते हैं तो प्रोपोर्शनैलिटी की साइन इक्वल टू में चेंज हो जाती है, क्यों, क्योंकि जो कांस्टेंट होता है वो कैंसिल हो गया होता है, करेक्ट। सो लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, हमें यही पता करना है ना, दोनों के एमिसिव पावर का रेशियो ही पूछा है उसने हमसे। तो मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ, T1 अपॉन T2 द होल रेज टू 4, T1 भी मुझे पता है, T2 भी मुझे पता है, 1600 अपॉन 800, तो ये 0 0 0 0 गया, 8 1 जा 8 2 जा, मतलब 2 रेज टू 4, क्या हो गया ये, EB1 अपॉन EB2 बिकेम 2 का फोर्थ पावर इज 8 अपॉन 8 नहीं, 2 का फोर्थ पावर इज 16, 8 तो थर्ड पावर है, तो ये क्या हो गया, 16:1 का रेशियो मिला, 16:1 का रेशियो, ठीक है। तो ये MCQs था इस चैप्टर का। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। अभी
क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमारे पास अगर आप देखोगे तो 2 क्वेश्चंस हैं जो हमें सॉल्व करने हैं, बाकी तो थियोरी पार्ट आता है, लेकिन कुछ 2 क्वेश्चंस हैं। लाइक पहला क्वेश्चन है हमारे पास which is this. We have to write the ideal gas equation for a mass of 7 grams of nitrogen gas. Okay. We have ideal gas equation as PV is equal to nRT. N क्या है? Number of moles. Number of moles का फॉर्मूला क्या है? Number of moles is equal to m upon molecular mass. तो ये ऐसा हो जाएगा PV is equal to m upon m0 RT. अब हमारे पास m भी है और m0 भी हमें पता है। नाइट्रोजन गैस का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 28. तो और ये हमारे पास है 7, तो 7 upon 28 RT PV कैंसिल करो, 1 upon 4 RT. ठीक है. सो दिस इज द आइडियल गैस इक्वेशन फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ आई सेड क्वेश्चन नंबर 2 में 2 क्वेश्चंस हैं. तो पहला ये था, दूसरा वी हैव हियर. इफ द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 1.44 grams per meter cube at a pressure of 10⁵ Newton per meter square, find the root mean square velocity of oxygen molecules. तो डेंसिटी क्या दी हुई है आपको? 1.44 kg पर मीटर क्यूब. प्रेशर कितना दिया है? 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. आपको आरएमएस वेलोसिटी पता करनी है. तो आरएमएस वेलोसिटी का हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला है. आपको फॉर्मूला सारे याद करने होंगे. मैं पहले भी कह चुकी हूँ, बिना फॉर्मूलाज याद किए हुए आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते. हमारे पास पी भी है, हमारे पास रो भी है. डायरेक्टली पुट करो, क्या हो जाएगा? 3 × 10⁵ अपॉन 1.44. When you will solve this, you will get the value as 456.4 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो मिल गया आंसर. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द प्रॉब्लम्स जो आपके टेक्स्ट बुक में, दैट इज टेक्सचुअल क्वेश्चंस में प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट होता है. सो लेट अस फर्स्ट solve what is problem number 11. Calculate the ratio of mean square speeds of molecules of a gas at 30 Kelvin and 120 Kelvin. Okay. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. उसने हमें मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहा है, रूट मीन स्क्वायर नहीं कहा. ठीक है, तो हम मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फॉर्मूला लेंगे. मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? देखो, सबसे पहले तो उसने आपको 2 टेम्परेचर्स दिया है. T1 कितना है? 30 केल्विन और T2 कितना है? 120 केल्विन. ठीक है, आपके पास मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फॉर्मूला है विच इज 3RT अपॉन m0. करेक्ट, वेयर m0 इज योर मॉलिक्यूलर वेट. तो यहाँ पे इस केस में मैं आपसे मैं ये कह सकती हूँ कि ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है. क्यों मॉलिक्यूलर वेट कांस्टेंट है? क्योंकि गैस हमारा सेम है, सेम मॉलिक्यूल्स है, तो दोनों की केस में सेम ही होगा. अगर मैं C1 लेती हूँ तो ये T1 होगा, और C2 लेते हैं तो यानी सेकेंड टेम्परेचर पे लेते हैं तो ये T2 होगा. बाकी तो सब सेम होने वाला है. अगर ये दोनों को हम डिवाइड कर दें तो डिवाइड करने पे हमें क्या मिलेगा? उसने हमें रेशियो ही पूछा है ना, मीन स्क्वायर स्पीड्स का रेशियो पूछा हुआ है. तो दोनों को अगर हम डिवाइड करते हैं तो यू विल गेट ये कैंसिल हो जाएगा. क्या बचेगा? C1 स्क्वायर अपॉन C2 स्क्वायर इज इक्वल टू T1 अपॉन T2. ठीक है, अब T1 अपॉन T2 दिया है तो हमारे पास T1 और T2 दोनों है. T1 कितना था? 30. T2 कितना था? 120. 3 1s are 3 4s are, मीन्स योर आंसर इज 1:4. ठीक है, बहुत सिंपल था. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज 12th one. 2
vessels A and B are filled with same gas where volume, temperature and pressure in vessel A is twice the volume, temperature and pressure in vessel B. इसका क्या मतलब है? VA is equal to 2VB, PA is equal to 2PB, TA is equal to 2TB. ठीक है, अब इसमें से मैं ये भी लिख सकती हूँ VA अपॉन VB is equal to 2, PA अपॉन PB is equal to 2 and TA अपॉन TB is equal to 2. राइट, मैंने सिर्फ ये जगह चेंज की, VB को भी इधर ले लिया, PB को भी यहाँ ले लिया, TB को भी यहाँ ले लिया. ठीक है, अब आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहती है? हमसे क्या कहा गया कि कैलकुलेट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इन वेसल ए इन दैट टू दैट इन वेसल बी. नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो निकालना है हमें, दैट इज Na अपॉन Nb का निकालना है. तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहती है? PV इज इक्वल टू nRT. राइट, तो PAVA विल बी इक्वल टू NARTA और PBVB क्या हो जाएगा? NBRTB. डिवाइड कर दो, क्या होगा? PAVA अपॉन PBVB इज इक्वल टू NANB. R और R तो कैंसिल हो जाएगा ऐसे ही, फिर भी लिख देते हैं. चलो TATB, ये R कैंसिल हो गया. PA अपॉन PB हमको पता है कितना है? 2. VA अपॉन BB भी 2 है. ये NA अपॉन NB हमें निकालना है और TA अपॉन TB भी 2 है. ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया. क्या बचा? NA अपॉन NB भी कितना बचा? 2 मतलब 2 अपॉन 1 विच इज इक्वल टू 2:1 का रेशियो. ठीक है, ये भी सिंपल था. बहुत सिंपल प्रॉब्लम्स है ये चैप्टर में. अच्छे से प्रैक्टिस करो, फॉर्मूलाज याद रहेंगे, प्रॉब्लम्स अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो सॉल्व भी कर पाएंगे. फाइन. So let us move towards the next one. A gas in a cylinder is at pressure P if the masses of all the molecules are made 1/3 of their original value and the speeds are doubled, then find the resultant pressure. उसने क्या कहा कि जो masses हैं वो ओरिजिनल वैल्यू से, यानी हमने m' ले लिया, 1/3 कर दिया गया. मतलब जो ओरिजिनल मास था उसका 1/3 कर दिया तो हमें न्यू मास मिला. और क्या कहा कि जो स्पीड है, आरएमएस स्पीड, उसको डबल कर दिया. मतलब ये जो न्यू आरएमएस वेलोसिटी है वो कितनी है? पुरानी से डबल. तो अब आपको पता करना है कि न्यू प्रेशर कितना होगा. ओके, सो अब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ. ये m' को मैंने यहाँ ले लिया तो ये m को m' के पास ले लिया तो m' अपॉन m मुझे 1/3 मिलेगा. और इसको अगर मैं वहां ले लेती हूँ तो CRMS डैश अपॉन CRMS मुझे क्या मिलेगा? 2/1. ठीक है, मेरे पास प्रेशर का फॉर्मूला है, अगर आपको याद हो प्रेशर इक्वेशन तो P इज इक्वल टू 1/3 mn अपॉन V CRMS स्क्वायर. यही हमने प्रेशर इक्वेशन सॉल्व की थी. करेक्ट. तो अगर मैं इसको डैश ले लूं तो हमारा वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स वगैरह तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ है. हमें सिर्फ प्रेशर निकालना है कि प्रेशर में क्या चेंज है. तो अगर मैंने ये सेकेंड प्रेशर था, अगर फर्स्ट प्रेशर की बात करें तो इसके लिए भी फॉर्मूला कुछ ऐसा ही होगा, ये CRMS हो जाएगा. करेक्ट. अब ये दोनों को डिवाइड कर दो, P डैश से P को डिवाइड कर देंगे तो क्या क्या कैंसिल होगा? ये पूरा पार्ट कैंसिल हो जाएगा ना. बचेगा क्या? सिर्फ इतना. मीन्स P डैश अपॉन P कितना हो जाएगा? ये मास भी चेंज हुआ है, हमने मास को भी चेंज किया है. मीन्स मास रह जाएगा इसमें से, और ये देखो इसमें से क्या क्या आपका कैंसिल हो जाएगा? 1/3 1/3 n n b v. बचा क्या हमारे पास?
m डैश अपॉन m CRMS डैश अपॉन CRMS, ठीक है। m डैश अपॉन m की वैल्यू मेरे पास है 1/3, इसकी भी वैल्यू है मेरे पास 2/1, मतलब आंसर क्या आया 2/3, मीन्स रेशियो क्या है, सॉरी ये स्क्वायर है ना, तो ये हो गया 4/3, मीन्स रेशियो है आपका 4:3, राइट। अब उसने कहा है फाइंड द रिजल्टेंट प्रेशर, P डैश अपॉन P है, रिजल्टेंट प्रेशर पता करने के लिए कहा उसने, तो आई कैन राइट इट एज, ये P इधर चला जाएगा तो मुझे मिलेगा 4/3 इंटू P, ठीक है। दिस इज माई आंसर। सो मूविंग टू द 14th क्वेश्चन. In this question, we have to prove that RMS velocity of oxygen molecule is √2 times that of the sulfur dioxide molecule at STP. तो देखो, आपको जब ऐसा क्वेश्चन दिया है ना, तो सबसे पहली बात आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि मॉलिक्यूलर वेट्स कैसे निकाले जाते हैं। आपको मॉलिक्यूलर वेट अगर नहीं दिया है तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको वो आना चाहिए। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है 32, 16 + 16, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कितना होता है 64, ठीक है। तो CRMS का फॉर्मूला √3RT/m0, क्योंकि STP की बात किए हैं, इसका मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर है ना, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं। अगर कांस्टेंट टेम्परेचर कह रहे हैं मींस यहाँ पे 3R और T तीनों भी कांस्टेंट चला गया, मतलब आई कैन से दैट CRMS इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। अगर ऐसा है तो रिवर्स में जाएगा ना, मींस अगर मैं ऑक्सीजन अपॉन सल्फर डाइऑक्साइड करती हूं तो ये मुझे कुछ ऐसा मिलेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ऑक्सीजन ऊपर लिया तो ऊपर सल्फर आ जाएगा, नीचे सल्फर है तो ऊपर ऑक्सीजन ऊपर है तो यहाँ पे ऑक्सीजन नीचे जाएगा, इधर नीचे सल्फर है तो इधर ऊपर आ जाएगा, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में उल्टा हिसाब रहता है, ये हो जाएगा O2। अब (64/32), ये CO2 और CSO2 क्या है, RMS वेलोसिटीज ही है, दैट इज RMS स्पीड्स। ये हो गया 1 × 2 × क्या बचा √2, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, हो गया। यही प्रूफ करना था कि ऑक्सीजन की RMS speed is √2 times of sulfur dioxide molecule, ठीक है, hence it is proved. So today we will stop here and in the next lecture we will start from the 15th question, ठीक है। Till then, bye, take care.